दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो मिडिल क्लास के पैसे को लेकर अपने कुछ मिथ बने हुए हैं जो उनको उनके पेरेंट्स और दादा दादी से मिले हैं। हालांकि उनकी जो सोच थी उस वक्त के हिसाब से ठीक थी, लेकिन दुनिया जिस हिसाब से बदल रही है तो अभी के वक्त यहाँ पर वो सोच सही नहीं बनती है। अब यहाँ पर माता पिता से जो आप लोगों को पैसे को लेकर सलाह मिली है, हालांकि वो नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन उनके समय से वो ठीक थी। और अभी दुनिया इस तरह बदल चुकी है कि यहाँ पर पैसे के बारे में आप लोगों को ज़रूर अच्छे से फिर से समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम डिकोड करने वाले हैं जो सुरक्षा के पुराने नियम थे, उसके बाद ग्रोथ के नए नियम क्या हो सकते हैं, और बड़े फैसलों पर आप लोगों की क्या सोच रहने वाली है, और इंतज़ार अगर आप लोग करते हो निवेश के बाद तो किस प्रकार आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा के जो पुराने नियम थे। तो सुरक्षा के जो यहाँ पर नियम रहते थे तो लोग क्या कहते थे, पुराने लोग निवेश कर दो, एफडी करा दो, आप लोगों का पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाला है। लेकिन फ़िलहाल आज के वक्त एफडी में आपको जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है 5 से 6% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ महंगाई जो चोर है वो आप लोगों की जो कमाई है वो खा दे रहा है, क्योंकि जो महंगाई की दर है वो भी 6% के हिसाब से बढ़ रही है। यानी कि जो आप लोग पैसा निवेश कर रहे हो भविष्य में उसकी कोई वैल्यू बिल्कुल कम रहने वाली है। अब यहाँ पर एफडी जब आप लोग करते हो तो वहाँ पर 5 से 6% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और आधुनिक जो अभी के वक्त यहाँ पे महंगाई दर है वो भी 6% के हिसाब से चल रही है। यानी कि आप लोग जो निवेश कर रहे हो वो तो बिल्कुल यहाँ पर जीरो चल रहा है। तो ऐसे में महंगाई जो यहाँ पर जो चोर है वो आपका पैसा पूरी तरीके से चुरा के लेके जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पर आप लोगों का पैसा तो नहीं बढ़ रहा है। और दूसरी सलाह मिलती थी कि गोल्ड में निवेश करो, सिल्वर में निवेश करो। तो यहाँ पर ये तो अभी भी कारगर है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस है वो अभी भी बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर फिजिकल एसेट में निवेश करने की पहले सलाह दी जाती थी, और यहाँ पर ये अभी भी ठीक ठाक यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आधुनिक पीढ़ी को यहाँ पर ग्रोथ अगर चाहिए तो उनको थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी की उनके अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ग्रोथ के नए नियम किस प्रकार काम कर सकते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर कर्ज नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दूँ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए अच्छा कर्ज क्या होता है और बुरा कर्ज क्या होता है। तो अच्छा कर्ज अगर आप लोग ले रहे हो अपनी आय बढ़ाने के लिए, जैसे घर और शिक्षा के लिए, तो वहाँ पर आपका फ़ायदा होता है। लेकिन बुरा कर्ज जैसे कि आप लोग अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए करते हो तो वहाँ पर फिर आप लोग यहाँ पर फंस सकते हो। वहाँ पर आप लोगों के लिए वो चीज़ बुरी रहती है। अब स्टॉक मार्केट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा पुराने लोगों से कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो उनके हिसाब से जुआ क्यों होता था, क्योंकि वो रिसर्च अच्छे से नहीं करते थे और वहाँ पर निवेश की वो उनको उतनी समझ नहीं होती थी, इसीलिए वो शेयर मार्केट को जुआ कहते थे। अब यहाँ पर जब कोई स्टॉक मार्केट में निवेश करता है तो उसको सबसे पहले तो यहाँ पर टिप्स पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि खुद की यहाँ पर रिसर्च करनी है, डेटा चेकआउट करना है, और अपना जो पैसा है एक ही जगह निवेश नहीं करना है, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि अलग अलग जगह निवेश करना है और लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। और धैर्य के साथ आप लोग फिर अपनी संपत्ति बना सकते हो, और अनुशासित होकर आप लोग म्यूचुअल फंड जैसे तरीकों में एसआईपी भी कर सकते हो। बड़े फैसले लेने के लिए अब यहाँ पर आधुनिक पीढ़ी की जो नई सोच है वो देखने को मिलती है, जहाँ पर अगर आप लोग अपने परिवार और ख़ुद को इंश्योर करना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोग बीमा जैसी सुविधाएं ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को ग्रोथ अपने पैसे में चाहिए तो आप लोगों को निवेश करना होगा। तो इन दोनों को बिल्कुल आप लोगों को अलग रखना होगा। और सिक्योरिटी के लिए आप लोग बीमा करा सकते हो, और निवेश के लिए आप लोगों को अगर ग्रोथ चाहिए तो वहाँ पर आप लोगों को निवेश के साथ जाना होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग इंतज़ार करते हो, अगर आप लोग निवेश करते हो और उसके बाद एक टाइम पीरियड तक अगर आप लोग इंतज़ार करते हो तो वहाँ पर कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा देखने को मिलता है। तो एग्जांपल के जरिए आपको बताऊँ, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र से निवेश शुरू करता है 5,000 पर मंथ एसआईपी के जरिए, और फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 60 साल की उम्र के बाद उसके पास 1.7 करोड़ का बड़ा फंड रहने वाला है। और सेम वही व्यक्ति अगर 10 साल के बाद अगर निवेश कर रहे हैं, यानी कि 35 साल के बाद, तो उसका जो यहाँ पर 60 साल की उम्र के बाद उसके पास जो फंड रहेगा मात्र 50 लाख का रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर जल्दी जो शुरुआत निवेश की कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा फंड भी बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल के जरिए आप लोगों ने देखा सीधे 1 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है, जहाँ पर उसने सिर्फ 10 साल यहाँ पर अपने बर्बाद करके निवेश लेट शुरू किया था। अब एक सवाल आप लोग के लिए यहाँ पर बनता है, तो क्या आप अपनी कहानी खुद लिखने के लिए तैयार हो या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।